नमस्कार दोस्तों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th के सांख्यिकी एवं क्लास 10th के सांख्यिकी को। क्लास 9th का सांख्यिकी ये शुरुआत करते हैं सांख्यिकी का, और यहाँ से हम लोग बेसिक चीज़ों को सीखते हैं और 10th में उसका उपयोग करते हैं। माध्य माध्यिका बहुलक 10th में पढ़ना है और इसके लिए इन सभी बिंदुओं को जानना अति आवश्यक है, जो टोटली 9th का सिलेबस है। तो पहले इस सबको हम लोग क्लियर कर लेते हैं 1 बाय 1 करके। क्या क्या चीज़ सीखेंगे इस वीडियो में हम लोग जहाँ देखिए। सबसे पहले सीखेंगे कि सांख्यिकी किसे कहते हैं, मतलब क्या है, आंकड़े क्या होते हैं, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, बारंबारता वितरण क्या होता है, मिलान चिन्ह क्या होता है, परिसर क्या होता है, वर्ग अंतराल कैसे बनाते हैं और क्या होता है, अपवर्जी वर्ग अंतराल क्या होता है और समावेशी वर्ग अंतराल क्या होता है, और अपवर्जी वर्ग अंतराल को समावेशी वर्ग अंतराल में कैसे बदलते हैं, मतलब इसको इसमें कैसे बदलते हैं और इसको ऐसे इसमें, दोनों को इंटरचेंज कैसे करते हैं, वर्ग माप से क्या समझते हैं ये सीखेंगे। फिर सीखेंगे वर्ग चिन्ह क्या है, संचयी बारंबारता कैसे बनाते हैं, और माध्य माध्यिका बहुलक हम लोग पढ़ेंगे 10th वाले वीडियो में, 10th का जो सिलेबस है उसमें। तो एक एक करके हम सबका परिभाषा सहित उदाहरण सहित बताते जाएंगे। आप लोग कलम कॉपी लेकर बैठे और नोट करते जाए या स्क्रीनशॉट लेते जाए। तो सबसे पहला पॉइंट है सांख्यिकी क्या है। देखिए, सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन करते हैं, उसे सांख्यिकी कहा जाता है। मतलब सांख्यिकी क्या है, गणित की एक शाखा है अन्य शाखाओं की तरह। और इसमें क्या सीखेंगे, आंकड़ों का संग्रहण करना, उसका प्रस्तुतिकरण करना और विश्लेषण के साथ साथ निर्वचन करना। तो इसमें संग्रहण क्या होता है, संग्रहण का मतलब होता है जमा करना किसी भी आंकड़े का। तो आंकड़ा कैसा होगा, तो यहाँ पे होगा संख्यात्मक आंकड़ा होगा। संख्यात्मक मतलब क्या, संख्या वाला, जिसमें 1 2 3 4 5 8 ऐसा रहेगा। तो संख्यात्मक आंकड़ा को जो जमा करते हैं उसी को कहते हैं संग्रहण करना, एक जगह कलेक्ट करना। जैसे हमारे गांव में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, उन बच्चों का उम्र क्या है, उन उम्रों को हम लोग पता कर लिए कि उम्र कितना वर्ष है, 14 वर्ष, 12 वर्ष, 18 वर्ष, 13 वर्ष, इस तरह से है। जैसे क्लास 9th के विद्यार्थियों का हम उम्र पता करते हैं सबका, किसी का 12, किसी का 10, किसी का 13, किसी का 14, इस तरह से उम्र है। तो उस उम्र को हम लोग कलेक्ट कर लिए, सबका नाम लिख लिए, उसका उम्र लिख लिए, तो क्या हो गया, उसका हम लोग संग्रहण कर लिए। किसका, उम्रों का संग्रहण कर लिए। अगर मान लिए कि एक दिन में किसी व्यक्ति का दैनिक जो खर्च है उसको हम लोग संग्रह करते हैं। अपने गांव में जितने लोग रहते हैं उस सभी लोगों का हम लोग आंकड़ा पता करते हैं कि एक दिन में कितना खर्च होता है, उसका एक्सपेंसेस क्या है। तो उसको अगर हम लोग लिख लेते हैं संख्या के रूप में तो उसको क्या कहते हैं, आंकड़ा हो गया। और उसको हम लिख लेते हैं नाम, उसका कितना खर्च किया, तो हो गया संग्रह। तो ये कहते हैं कि संग्रहण कर लिए, हम लोग आंकड़ा का संग्रहण कर लिए। प्रस्तुतिकरण क्या होता है, प्रस्तुतिकरण का मतलब होता है किसी के सामने प्रस्तुत करना, किसी को दिखाना या किसी के सामने बताना। किसी को दिखाना यानी दिखाना कह सकते हैं इसको आप, दिखाना। जैसे हम आंकड़ा बनाए हैं कि हमारे 9th क्लास में जो बच्चे हैं उसका उम्र कितना है, आंकड़ा बना लिए और उसको हम लोग पेश कर रहे हैं, किसी जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे उसको पेश कर रहे हैं कि देखो इतना नाम, ये लड़का है, इस लड़का का उम्र इतना है, इस लड़का का उम्र इतना है, इस लड़की का उम्र इतना है। तो प्रस्तुत कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण का कई तरीका है, जैसे डंडा लेख बना दिए, पाई चार्ट बना दिए, ग्राफ में तोरण बना दिए, इस प्रकार से कई तरीका से उसको हम लोग प्रस्तुत करते हैं। अब है विश्लेषण। आंकड़ा को जो हम लिख लिए तो विश्लेषण करते हैं, मतलब उसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं कि आखिर हम लोग जो बनाए हैं आंकड़ा किस लिए बनाए हैं। कोई ना कोई उद्देश्य होगा, कोई ना कोई उसका कारण होगा, तो उसी कारण और उद्देश्य के आधार पर उसका विश्लेषण करेंगे, मतलब जांच पड़ताल करेंगे कि जैसे एक गांव में जितने लोग रहते हैं वो कितने कितने खर्च करते हैं, उस खर्च के आधार पर उसका हम जानेंगे कि यहाँ के लोग का स्टेटस क्या है, कैसे लोग रहते हैं, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, इस सबको जानेंगे कि कैसे लोग रहते हैं। तो ये हम लोग दैनिक खर्च से निकालेंगे। तो ये क्या हुआ, उसका विश्लेषण, मतलब गुण दोष का पता लगाना, जांच करना ही विश्लेषण कहलाता है। अब है निर्वचन। निर्वचन मतलब क्या, चुनना। मतलब इसका विश्लेषण का अर्थ क्या हो गया, गुण दोष का पता करना, गुण दोष का पता लगाना। और क्या है निर्वचन। निर्वचन का मतलब क्या होता है, चुनना। कहाँ लगा दिए,
आदतें लाचार होती है, आदतें से देखिए कहाँ में नहीं लगता है, ठीक लगा दे। सही सिखाते सिखाते बहुत आदमी उल्टा बोलता है, तीहे वाला लग जाता है। तो हम लोगों ने देखा निर्वचन में क्या है, चुनना, मतलब कि उसमें से सेलेक्ट करना कि कौन ऐसा मान है जो सभी का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब सभी को रिप्रेजेंट करता है। यही हम लोग इसमें पढ़ेंगे निर्वचन। निर्वचन से ही बना है क्या, निर्वाचन, जिसको हम लोग कहते हैं चुनाव। तो यहाँ पे सभी वर्डों का अगर मीनिंग समझ लेते हैं कि आंकड़ा को जमा करना, उसको दिखाना, गुण दोष का पता लगाना और चुनना। मतलब हम लोग अपनी भाषा में याद करें सांख्यिकी की क्या, तो क्या कहेंगे, सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें हम लोग आंकड़ों को जमा करते हैं, किसी के सामने दिखाते हैं और उसके गुण दोष का पता लगाते हैं तथा उसमें से जो मेन बात है उसको चुनते हैं। यही कहलाता है, यह गणित की जो शाखा करती है वह गणित की शाखा क्या कहलाती है, सांख्यिकी कहलाती है। इस प्रकार से इसका परिभाषा हम लोग आसानी से बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, आंकड़ा किसे कहते हैं, किसी भी विषय वस्तु के संबंधित संख्यात्मक जानकारियों के समूह को आंकड़ा कहते हैं। कोई विषय वस्तु है, विषय वस्तु मतलब क्या, किसी चीज के बारे में जानकारी। जैसे कि 9th क्लास में जो विद्यार्थी हैं वो गणित का टेस्ट देते हैं, तो सभी विद्यार्थियों को अलग अलग अंक प्राप्त होते हैं, तो उनका जो हम समूह बनाते हैं एक जो जमा कर लेते हैं, जो संख्यात्मक मान, किसी को 100 में 98 आया है, किसी को 90 आया है, किसी को 50, किसी को 75, तो ये संख्यात्मक आंकड़ा का समूह हो गया ना। तो यही समूह कहलाएगा क्या कि ये आंकड़ा हो गया, ये संख्यात्मक प्रेक्षण हो गया उसमें। तो उसमें जो बना एक समूह बन गया वही आंकड़ा कहलाएगा। अब आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक आंकड़ा और दूसरा गौण आंकड़ा। प्राथमिक आंकड़ा क्या होता है, किसी खास उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जो बनाया जाता है उसे कहते हैं प्राथमिक आंकड़ा। जब कोई व्यक्ति किसी खास उद्देश्य को रखकर एक आंकड़ा बनाता है, तैयार करता है, तो कहते हैं कि ये प्राथमिक आंकड़ा है। जैसे कि पूरे देश का जनसंख्या करना है, हमको जनसंख्या जानना है कि कितना हुआ, तो जनगणना करते हैं। जनगणना करते हैं तो क्या होता है, प्रत्येक घर में जाते हैं, पता करते हैं क्या कि कितने सदस्य हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने लोग हैं, उसका उम्र क्या है, सब कुछ पता करते हैं। तो क्या करते हैं, नाम, उम्र, उसका पेशा, उसका आमदनी, सब कुछ पता कर लेते हैं संख्या के साथ साथ। तो मेन उद्देश्य क्या था, व्यक्तियों की संख्या प्राप्त करना, परंतु संख्या के साथ साथ उम्र पता हो गया। अब जब हम बना लेते हैं जब जनगणना का एक पत्र तैयार हो जाता है, जनगणना पत्र, तो उसमें नाम हो गया, उम्र हो गया, पता हो गया, पिता का नाम हो गया, मासिक आय हो गया, उसका व्यय हो गया, घर में क्या चीज़ है, उस सब का आंकड़ा हम एक के साथ ले लेते हैं, जाते हैं घर, तो सब एक साथ आंकड़ा प्रस्तुत हो गया। अब किसी को जानना है, सरकार को ये जानना है कि वृद्धा पेंशन देना है हमको, वृद्धा पेंशन देना है, तो वृद्धा पेंशन किसको मिलेगा, जिसका उम्र उसके लायक होगा। मान लिए 50 पे वृद्धा पेंशन मिलता है, वृद्धा पेंशन मिलता है, तो 50 वर्ष की उम्र में मिलता है। तो हम उस जो आंकड़ा तैयार है जनगणना वाला, उसमें देखेंगे कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो 50 वर्ष से उम्र है, जिसका चाहे उससे ज़्यादा है, तो उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे वहाँ से और उसको वृद्धा पेंशन अलॉट कर देंगे। वैसे व्यक्ति जिनका मासिक आय 2000 रुपये से कम है, तो क्या करते हैं, उसके लिए इंदिरा आवास देते हैं। तो इंदिरा आवास के लिए क्या करते हैं, बस देखेंगे 2000 से जिसका कम होगा मासिक आय, उसको इंदिरा आवास अलॉट कर दिए। इसी के आधार पर सरकार योजनाएं निकालती है और उसी के आधार पर पैसा बढ़ देती है सरकार। तो इस प्रकार से क्या हुआ, प्राथमिक आंकड़े के आधार पर दूसरा गौण आंकड़ा हम लोग तैयार कर लिए। मतलब गौण आंकड़े क्या होते हैं, प्राथमिक आंकड़ों से बनाए जाते हैं, मतलब इसी में से हम इसको बना लेते हैं। इसका खास उद्देश्य नहीं होता, खास उद्देश्य के लिए नहीं बनाते हैं। चौथा नंबर पॉइंट है, बारंबारता वितरण क्या होता है। तो अगर आंकड़ों की वैसी व्यवस्था जिसमें प्रेक्षणों की आवृत्ति को दर्शाया जाता है, बारंबारता वितरण कहलाता है। ये आवृत्ति क्या है, आवृत्ति मतलब कितनी बार आया है, बारंबारता क्या है उसकी। देखिए जैसे देखिए वर्ग 9th के 10 विद्यार्थी हैं, उसकी लंबाई दी हुई है इंच में। जैसे किसी का 40 इंच है, 65 इंच, 34 इंच, 45 इंच, 40 इंच इसकी लंबाई दी हुई है। इस प्रकार से 10 विद्यार्थियों का है, 10 वो दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक कॉलम बनाते हैं जिसमें लिखते हैं लंबाई। तो 34 इंच वाले जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं, तो 34 एक बार आया है, तो बारंबारता उसका 1 हो गया। मतलब 34 की आवृत्ति कितनी बार है, कितनी बार आया है वो, तो 1 बार। 40 कितनी बार आया है, मतलब 40 की आवृत्ति क्या है, तो 1 2 3 बार आया है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि 40 की जो बारंबारता है वो 3 है, आवृत्ति कहिए या बारंबारता कहिए, दोनों बात एक ही है। 45 2 बार आया है, एक यहाँ। उसी प्रकार 60 जो है 2 बार आया है, 65 2 बार आया है।
तो हम इसकी बारंबारता बना लिए। तो ये बारंबारता वितरण हो गया कि कौन कितना बार आया है। इसको देखते ही हम पता कर लेते हैं कि अच्छा 40 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। सबसे कम बार कौन आया है, 34 हो गया। तो इसकी बारंबारता को हम लोग पता कर लेते हैं। तो ये कराता है बारंबारता वितरण। अब इसमें एक वर्ड है प्रेक्षणों की आवृत्ति। तो प्रेक्षण समझना जरूरी है। ये प्रेक्षण क्या होता है, देखिए ये आंकड़ा है, ये टोटल जो है ना, ये टोटल ये देखें 10 विद्यार्थियों का लंबाई जो है ये आंकड़ा है, ठीक है, आंकड़ा। और इस आंकड़ा में जो जो भाग है, प्रत्येक एक भाग जैसे 40, 65, 34, 45, 40, ये सभी क्या है, ये सभी प्रेक्षण है। प्रेक्षण मतलब क्या हुआ, एक आंकड़े का एक भाग है, ये एक एक भाग जो कहलाता है, इस सब को हम लोग प्रेक्षण कहते हैं। तो प्रेक्षणों की आवृत्ति मतलब जैसे 40 की आवृत्ति कितनी है, 3 है। तो ये किससे पता चला है, तो बारंबारता वितरण से। इस बारंबारता वितरण को हम बनाए हैं तब पता चला है कि 40 कितने। ऐसे देखने में हमको दिक्कत हो रही थी, 40 से 1 बार 2 बार 3 बार आया, तो ऐसे देखने में दिक्कत हो। अब आपको डायरेक्ट ही ये आंकड़ा दे देंगे और कहेंगे बताओ सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, तो आपको समय लगेगा। देखिए ऐसे देखिएगा 40 सब देखिए निकालिए कितना कितना बार आया है, तो आपको हो सकता है कन्फ्यूजन भी हो जाए, 10 में आपको देखने में हाथ खराब हो जाएगा। परंतु अगर बहुत सारा, अब मान लीजिए तो छोटा रूप है, इसका और बड़ा रूप रहे, मान लीजिए 100 विद्यार्थियों का रहेगा, तब तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाइएगा। अब इसी आंकड़ा को हम व्यवस्थित रूप में लिख दिए, कैसा, बारंबारता वितरण में लिख दिए, तो क्या होगा, देखिए ये हमको पता गया कि 40 3 बार है, देखते ही पता चल जाता है। इसको देखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है, डायरेक्टली हम तो बता सकते हैं। एक बार देखेंगे, देख लेंगे, बता देंगे, ना तो गणना है ना काउंट करना, कुछ नहीं, बस देखना है कि कौन कितना बार आया है। तो ये बारंबारता हम लोग वितरण बना के इसको हम लोग आसानी से इसको सरल कर सकते हैं, इसको अलग ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो हम लोग सांख्यिकी तो है ही प्रस्तुतिकरण का गणित, तो इसमें हम लोग प्रस्तुतिकरण करना सीखते हैं। इसमें इसको प्रस्तुतिकरण करने का नया तरीका हो गया ये, हो गया है। उसका अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है मिलान चिन्ह। ये मिलान चिन्ह क्या होता है, देखिए जब आंकड़े को हम लोग व्यवस्थित कर रहे होते हैं तो उसके प्रेक्षण को गिनते हैं। तो प्रेक्षण को गिनते हैं तो गलती ना हो जाए, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको एक चिन्ह के माध्यम से 3 लिखना है तो क्या लिखेंगे, 1 2 3। 4 लिखना है तो 1 2 3 4। 5 लिखना है तो 1 2 3 4 और 5 लिखने के लिए ऐसे कर देते हैं, 5 हो गया। अगर मान लीजिए हमको 8 लिखना है तो क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 और एक 5। अब 5 के बाद में 3 को खड़ा कर देंगे, 5 3 8। हमको 10 लिखना है तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 कट कर देंगे, 5 हो गया। फिर 1 2 3 4 फिर कट कर देंगे, 10 हो गया। इस प्रकार से एक तरीका है लिखने का, एक कोई विशेष बात नहीं है, नॉर्मल बात है। इसी प्रकार से हम जितना लिखना होगा उतना लिख लेंगे। अब परिसर क्या होता है, किसी भी आंकड़ा का परिसर क्या होगा, रेंज क्या होता है, तो उसका सबसे उच्चतम मान जो होगा प्रेक्षण का, उसमें से निम्नतम मान को घटा देंगे। मान लिए कि 9th क्लास के विद्यार्थी के गणित का टेस्ट हुआ है, उसमें सब विद्यार्थियों को अंक प्राप्त हुआ है, किसी को 98, किसी को 95, किसी को 93, किसी को 4, किसी को 10, किसी को 20 अलग अलग प्राप्त हुआ है। तो सबसे परिसर क्या है, रेंज क्या है, तो सबसे ज़्यादा क्या हुआ, मान लीजिए किसी विद्यार्थी को गणित के टेस्ट में 100 में से 98, तो 98 प्राप्त हुआ है तो लिखेंगे 98 माइनस 10 कितना हो गया, 88। इस प्रकार से इसका परिसर क्या हुआ, रेंज क्या हो गया, 88। मतलब सबसे बड़ा प्रेक्षण में से सबसे छोटा प्रेक्षण को घटा दीजिए, परिसर निकल जाएगा। अब है वर्ग अंतराल क्या होता है। देखिए वर्ग अंतराल मतलब जब हम किसी आंकड़े को व्यवस्थित कर रहे होते हैं और वो बड़ा आंकड़ा होता है तो हम लिखते हैं क्या, उसके आंकड़ों को, प्रत्येक प्रेक्षण को हम लोग समूह बना के बांट देते हैं। जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये समूह बन गया। तो यही सब कहलाता है, इसको कहेंगे हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग अंतराल। इसको भी कहेंगे वर्ग अंतराल। ये सब वर्ग अंतराल है, देखिए ये सब प्रत्येक वर्ग अंतराल है। तो ये वर्ग अंतराल है, इसको 2 तरीका से लिखते हैं हम लोग। मतलब वर्ग अंतराल को लिखने का 2 तरीका होता है, एक अपवर्जी विधि माने अपवर्जी वर्ग अंतराल, और दूसरा आता है समावेशिक वर्ग अंतराल। तो अपवर्जी वर्ग अंतराल में क्या होता है, इसमें अगर निम्न सीमा है, ये इसको जो इधर वाला को कहते हैं निम्न सीमा, इधर वाला को कहते हैं उच्च सीमा। तो निम्न सीमा उच्च सीमा, और इसका जो उच्च सीमा है अगला का निम्न सीमा होगा। देखिए 10 से 20 है तो इसका उच्च सीमा क्या है, 20, और अगला वाला क्या है, इसका निम्न सीमा क्या है, 20, तो इसका उच्च सीमा इसके निम्न सीमा के बराबर है। देखिए तो इसको कहेंगे अपवर्जी विधि है। इसमें मतलब ओवरलैपिंग है, इसमें ओवरलैप कर रहा है, मतलब एक दूसरे को आच्छादित कर रहा है। देखिए 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40,
मतलब जहाँ पे खत्म होता है वहीं से अगला चालू होता है। तो क्या हो गया, अपवर्जी विधि। और समावेशिक विधि में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक गैप कितना का, दो, एक का गैप होता है सामान्यतः, दो का भी गैप हो सकता है, चार का भी गैप हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए 10 से 20 है, तो अगला 20 से नहीं शुरू होकर एक का ज़्यादा से शुरू हो रहा है, 21 से शुरू हो रहा है, 21 से 30, फिर 30, 31 से 40। अब देखिए एक एक आगे बढ़ रहा है। ध्यान रखिए इसमें क्या होता है, जब हम इसमें बना रहे होते हैं तो इसमें 10 शामिल करते हैं और 10 से लेकर जाते जाते लेते सबको शामिल करते हैं, पर 20 को शामिल नहीं करते हैं, मतलब उच्च सीमा को शामिल नहीं करते हैं। इसमें उच्च सीमा बच जाता है। इसका जो उच्च सीमा बच गया 20, तो 20 को किसको में काउंट करेंगे हम लोग, इसमें काउंट करेंगे, न कि इसमें। ठीक है, जबकि इसमें क्या होता है समावेशिक में, बेसिक विधि में क्या होता है कि निम्न सीमा 10 है, उच्च सीमा 20 है, तो 10 को भी काउंट कर लेंगे और 20 को भी काउंट कर लेंगे। फिर अगला में देखिए, अगला जो शुरू हो रहा है वो 20 से नहीं आ रहा है, 21 से आ रहा है, तो 21 से काउंट करेंगे, 30 तक काउंट कर लेंगे। फिर इसमें देखिए 31 से 40 तक काउंट करेंगे। कहने का मतलब इसमें दोनों शामिल हो जाता है, निम्न सीमा भी उच्च सीमा भी, जबकि इसमें उच्च सीमा शामिल नहीं होता है। अब इसको हम लोग जब आंकड़ा बना के दिखाएंगे आपको तो स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि क्या होता है। अब देखिए समावेशिक विधि तो समझ में आ गया। अब देखिए वर्ग अमाप क्या होता है। वर्ग अमाप होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। जो उच्च सीमा है ना उसको निम्न सीमा में से घटा लीजिए, परंतु ध्यान रहे वास्तविक मतलब क्या, इसका न कि इसका। मान लीजिए इसमें से 20 में से घटाते हैं, 20 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, उच्च सीमा क्या है इसका 20, तो 20 माइनस इसका निम्न सीमा क्या है 10, तो 20 माइनस 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 10। इस प्रकार से हम लोग देखिए क्या, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा आ गया इसका। उसी प्रकार से हम लोग इसका निकाल लेंगे, इसका भी निकालेंगे तो उतना ही आएगा। देखिए 30 माइनस 20 10 आएगा, 40 माइनस 30 10 आएगा। तो ये इस प्रकार से हम लोग वर्ग सीमा वर्ग अमाप निकाल लेते हैं। अब देखिए इसका निकाल के क्या, देखिए 20 में से 10 घटाया कितना आएगा 10, परंतु 30 में से 10 घटाया तो कितना आएगा 9। तो ये क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे अलग आ रहा है, यहाँ पे अलग आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये 10 आ रहा है, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे भी 9 आएगा, क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि यह वास्तविक नहीं है। इसको हम लोग इस रूप में बनाते हैं, बनाने का तरीका ही बता देते हैं कैसे बनाइएगा। इसमें क्या कीजिए, अगर हमको ऐसा बनाना है समावेशिक, मतलब समावेशिक को अपवर्गीय अगर बनाना है तो क्या करेंगे, गैपिंग देखेंगे कितना का गैप है। देखिए यहाँ पर 20 है और यहाँ पे 21 है, कितना का गैप है, 1 का गैप है। तो 1 का आधा कितना होता है, देखिए 1 का आधा कीजिएगा तो 0.5 आएगा। तो 0.5 इसमें क्या कीजिए आप, इसमें से 0.5 घटा दीजिए और इसमें 0.5 जोड़ दीजिए। मतलब निम्न सीमा 0.5 घटाइए और इसमें 0.5 जोड़िए, फिर इसमें 0.5 घटाइए, इसमें 0.5 जोड़िए। आपने देखिए समावेशिक, ये समावेशिक जो है ना अपने आप अपवर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे जैसे करके देखते हैं हम लोग, देखिए इसी समावेशिक को हम अपवर्जी में बदल रहे हैं। इसमें इस 10 में क्या करेंगे, गैपिंग जो आया है गैपिंग का आधा यानी कि 0.5 को घटा देंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा कितना 9.5। और देखिए 9.5 से लेकर कहाँ तक, तो ये 20 है ना, तो 20 में अगर आप जोड़ दीजिए 0.5 तो कितना आएगा 20.5। इस प्रकार से 9.5 से 20.5। फिर यहाँ पे आप क्या कहिए 0.5 घटा दिए तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 20.5 माइनस, इसमें जोड़ दिया तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा कितना 30.5। फिर अगला में क्या कीजिए 0.5 घटा दीजिए क्या आ जाएगा ये, तो यह आ जाएगा कितना 30.5 से ये कितना जाएगा आपका 40.5। इस प्रकार से निम्न सीमा में से गैप का आधा घटा देते हैं और उच्च सीमा में गैप का आधा जोड़ देते हैं। तो इसमें जैसे ही घटा है तो 0.9 से 20.5 आया, 9.5 से 20.5 आया, फिर 20.5 से 30.5 आया, फिर 30.5 से 40.5 आया। अब देखिए यहाँ पे जो खत्म हो रहा है यहीं से ही शुरू हो रहा है। देखिए अब ये जहाँ से खत्म हो रहा है वहीं से ही शुरू हो रहा है। देखिए इस प्रकार से हम इसको क्या बदल दिए, समावेशिक को अपवर्जी विधि में बदल दिए। आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसानी से हम लोग इसको कर लेते हैं। अब वर्ग माप तो हम समझ में आ चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, वर्ग चिन्ह को देखेंगे। वर्ग चिन्ह कैसे करते हैं, अगला पॉइंट है 11वां पॉइंट, वर्ग चिन्ह क्या है। तो वर्ग चिन्ह में क्या होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो उच्च सीमा कितना है, देखिए उच्च सीमा है 20 प्लस निम्न सीमा कितना है इसका 10 बटा 2।
तो 20 + 10 कितना होगा 30, 30 बटा 2 कितना जाएगा 15। इस प्रकार से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है, बस याद रहे कि वर्ग अंतराल कैसा होना चाहिए, तो अपवर्जी, न कि समावेशिक। अगर समावेशिक में दिया हुआ है तो उसको अपवर्जी में बदल लीजिए, तरीका बता दिए, उस तरह से बदल के तब आप कीजिए। ये फार्मूला वर्ग माप का फार्मूला चाहे वर्ग चिन्ह का फार्मूला तभी लगाइएगा जब अपवर्जी वर्ग अंतराल होगा तब। अब देखिए यहाँ पे संचयी बारंबारता क्या होता है, 12 नंबर पॉइंट है संचयी बारंबारता। तो बारंबारता अगर दिया हुआ है तो संचयी बारंबारता आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ बारंबारता 4 है तो संचयी बारंबारता क्या हो गया 4। अब इसमें 4 में अगर 1 जोड़ देते हैं तो कितना आता है 5, 5 में 3 जोड़ देते कितना आता है 8, 8 में 2 जोड़ देते कितना आता है 10। मतलब क्या कहने का मतलब है यहाँ पे, इसको यहाँ पे हम सीधे लिख दिए और इसमें इसको जोड़ के यहाँ लिख दिए। देखिए इसमें इसको जोड़ के यहाँ लिख दिए आसानी से। और अगर मान लिया आपको यहाँ पर ही लिखना है, सपोज डेट यहाँ पर लिखना है आपको, तो कितना लिखिएगा आप आसानी से, कैसे, आप इसको जोड़ दीजिए 4 1 5 5 3 8, 8 यहाँ पे लिख दीजिए। मतलब यहाँ पे जो हमको अगर लिखना है तो यहाँ तक के पूरी बारंबारताओं को जोड़ के यहाँ लिख देंगे। ऐसे कीजिए, चाहे आप यहाँ से इसको जोड़ के यहाँ लिख सकते हैं, दोनों में से कोई तरीका से कर सकते हैं आप। आपको यहाँ देखिए ना, ऐसे जोड़िए 5 और 3 कितना हो गया 8, ऐसे जोड़िए, चाहे ऐसे जोड़िए 4 1 5 5 3 8, ऐसे जोड़िए। आपको यहाँ पर लिखना है, नहीं पता है, देखिए कैसे लिखिएगा 4 1 5 5 3 8 8 2 10, 10 आ गया। चाहे आप ऐसे जोड़िए 8 और 2 कितना हो गया 10, ऐसे जोड़िए। जिस तरीका से भी लिखे इसको लिखना बहुत ही आसान है। अब कभी कभी एग्जाम में क्या करता है, अभी कभी कभी एग्जाम में देता है कैसा कि संचयी बारंबारता दे देगा और कहेगा बारंबारता लिखने के लिए। कैसा है, एकदम आसान काम है, देखिए कैसे कीजिएगा। तो इसमें देखिए 5 में से 1 4 घटा दिया तो कितना आ गया 1, अब 8 में से 5 घटा दिया कितना आ गया 3, 10 में से 8 घटा कितना आ गया 2। मतलब नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा के लिख देना है यहाँ पे, पहला कोई से लिख दीजिए और उसके बाद क्या नीचे वाला में से ऊपर वाला घटा के लिख दीजिए यहाँ पे। इस प्रकार से कीजिएगा, आसानी से बन जाएगा बारंबारता। मतलब बारंबारता से संचयी बारंबारता और संचयी बारंबारता से बारंबारता बनाना बिल्कुल आसान है। तो अब जितने भी पॉइंट हम लोग पढ़े हैं 12 पॉइंट, उन सभी को हम लोग जानते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें क्या है, क्लास 9th के विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक है, 100 में कितना अंक प्राप्त किया वो दिखा हुआ है। इसमें 30 विद्यार्थियों का प्राप्तांक है, इसका हम लोग बनाएंगे सारणी। कैसे बनाएंगे, तो पहले लिख लेते हैं क्या वर्ग अंतराल, फिर लिख लेते हैं क्या टैली मार्क, फिर क्या कर लेते हैं हम लोग बारंबारता, एक बना लेते हैं संचयी बारंबारता। इसे हम लोग बना लेते हैं। अब बारंबारता ऐसे लिखा आता है या ऐसे लिख सकते हैं इसको आप, अब इसका हम लोग बनाते हैं खाका, सबका खाका बना लेते हैं। अब देखते हैं इसमें खाका को क्या करते हैं, वर्ग चिन्ह बनाना है हम लोगों को। देखें सबसे निम्न सीमा क्या है इसका, सबसे छोटा क्या है इसमें, सबसे छोटा देख रहे हैं इसमें तो 30 है, और 30 सबसे बड़ा देख रहे हैं तो क्या है इसमें 90 है। ठीक है, तो सबसे छोटा ले लेते हैं क्या इसमें 30। तो हम लोग क्या करते हैं 30 से शुरू करते हैं, 30 और 10-10 का अंतराल ले लेते हैं 40, 30 से 40, फिर 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100 ले लिए। अब क्या करते हैं, इसका हम लोग टैली मार्क बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, तो देखेंगे 30 से 40 के बीच में कौन कौन आता है, बट इसमें यहाँ क्या करना है, देखिए ये कौन सा वर्ग अंतराल है, तो ये है अपवर्जी। अपवर्जी वर्ग अंतराल में क्या करते हैं हम लोग,
उच्च सीमा को नहीं लेते हैं, मतलब 40 को नहीं लेना, 40 से नीचे का, यानी 40 के नीचे जो भी है लिख लीजिए, 30 और 40 के बीच में जो होना चाहिए। तो 30 और 40 के बीच में क्या आ गया, 1, ये आ गया 30। 40 तो लेंगे नहीं, 40 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी 40 था, 40 नहीं ले सकते हैं इसमें, 40 अगला वाला में जाएगा वो। तो यहाँ पे और भी देखते हैं, यहाँ पे 30 यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, बस यही 3 है। तो 3 हम यहाँ पे लिख देंगे, 1 2 3। अब क्या करते हैं, 40 से 50, 40 से 50 देखते हैं, यानी 40 को लेंगे। तो 1 2 3 4 5 5। रोकिए, अब सबने बताएंगे। तो इस प्रकार हम लोग क्या किए कि 40 से 50 में तो काउंट कर चुके हैं, 50 से 60 में काउंट किए, तो इसमें 5 1 6 आया है, 6 ऐसे आए हैं जो 50 से 60 के बीच में है और 60 नहीं उसमें लिए हैं हम लोग। फिर इसमें से हम लोग देखें क्या 9 ऐसे आए हैं जो 60 से 70 के बीच में है, परंतु 70 उसमें काउंट हम लोग नहीं किए हैं। उसी प्रकार से 70 80 इसी प्रकार से हम लोग सब में लिख लेते हैं। काउंट करना है, देखना है कि कौन कितना है, इसके बीच में कितना आ रहा है, बस याद रखना है कि उच्च सीमा यानी कि इधर वाला जो है 80, इसमें 70 से 80 में 80 नहीं लेंगे। तो क्या है, देखो 75 आया है, एक तो मात्र एक ही आया है तो 1 लिख दिए यहाँ पे। इसी प्रकार से हम लोग सब लिख लेंगे यहाँ पे। अब बारंबारता लिखना है तो इससे लिख लेंगे, 3 हो गया, 4 1 5 हो गया, 5 1 6 हो गया, 5 4 9 हो गया, 9 1 देखिए इसमें 1 हो गया, इसमें 4 हो गया और इसमें 2 हो गया। अब इसमें हम काउंट करते हैं, देखते हैं कि पूरा आता है कि नहीं। तो 5 3 8 8 6 14 14 और 9 23 23 1 24 24 6 28 28 2 30, टोटल 30 आ गया। मतलब हमारा काउंटिंग जो है सही है। अगर ये पूरा नहीं आता तो फिर हम लोग चेक करते हैं कि कहाँ पे गलती हो गया। चेक तो हम लोग को यहीं पे कर लेना चाहिए ताकि इसमें सुधार कर सकते हैं, परंतु इसमें सुधार करने की क्षमता नहीं रहेगा क्योंकि लिख चुके रहेंगे ना, तो इसमें कंप्यूटर पे हो जाएगा, परंतु आप लिखिएगा तो नहीं ना होगा वहाँ पे। तो इसीलिए आप क्या कीजिएगा, पहले यहीं पे काउंट कर लीजिए टैली मार्क को कि कितना आ रहा है। अब संचयी बारंबारता निकालना है। इसका संचयी बारंबारता निकालना एकदम आसान है। पहले क्या करेंगे, 3 लिख देंगे यहाँ पे, फिर 5 3 8 लिख देंगे यहाँ पर, 8 6 14 लिख देंगे यहाँ पर, 14 9 क्या लिख देंगे 23, 23 1 24 लिख देंगे यहाँ पर, 24 से 4 28 लिख देंगे यहाँ पर, 28 2 कितना लिख देंगे 30 लिख देंगे यहाँ पर। इस प्रकार से हमारा ये काउंटिंग पूरा कंप्लीट हो गया। अब इस प्रकार संचयी बारंबारता भी हम लोग बना लिए। तो आप ये समझ चुके हैं। अब है वर्ग। अब देखिए यहाँ पे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल समझ में आ रहा है, ये सब वर्ग अंतराल है। निम्न सीमा उच्च सीमा समझ में आ रहा है, ये है निम्न सीमा, ये है उच्च सीमा। देखिए ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा। मान लिया हम इसमें लेते हैं वर्ग चिन्ह, तो कैसे बनाइएगा, तो आसान है। देखिए पहले इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दिए, तो 30 40 70 और 70 में 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 35। तो इसको जोड़िए, 40 और 50 90, 90 में 2 से भाग दिया कितना आएगा, तो 45। अब आपको बार बार नहीं करना है, आप देख लीजिए वर्ग माप कितना का अंतराल है इसमें, तो 10 का अंतराल है, तो 10 जोड़ते जाइए, 35 10 45, 45 10 55, 55 10 65, 65 10 75, फिर 85 और इस प्रकार से 95 आपको निकालनी, एकदम आसानी से निकाल सकते हैं इसको। तो वर्ग चिन्ह भी निकालना बहुत ही आसान है, इसको भी समझ गया क्या, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 करके आप पूरा निकाल सकते हैं। अब बात रही क्या चीज निकालने की, परिसर, और कहती है वर्ग चिन्ह, क्या है वर्ग अमाप, वर्ग माप कह दिए थे, वर्ग माप में वर्ग चिन्ह में गलत परिसर में अंतर होता है। रुको रुको अभी रुको, इसमें निकालना है कटिंग करना पड़ेगा, परिसर निकालना है। परिसर कैसे निकालेंगे, सबसे बड़ा संख्या प्रेक्षण कोण है इसमें, सबसे बड़ा प्रेक्षण है 90, तो 90 में से घटा, सबसे छोटा कोण है इसमें, सबसे छोटा है 30, तो 30 घटा दिए तो कितना आ गया 60, तो यहाँ परिसर हो गया 60। वर्ग चिन्ह निकालना है तो क्या करेंगे, 30 और 40 वर्ग अंतराल है, इसका वर्ग चिन्ह निकालना है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिए तो निकल गया 35। उसी प्रकार से निकालते चले जाएंगे हम, दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते जाएंगे तो निकलते जाएगा यहाँ पे। तो इस समझ में आ गया। अब है वर्ग अमाप, वर्ग अमाप क्या होता है, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा कितना है 40,
तो 40 माइनस कितना 30 कितना आ गया 10। 50 माइनस 40 करेंगे तो कितना आएगा 10। सब में 10 से आएगा, क्यों? क्योंकि ये अपवर्जी मेथड से लिखे इसलिए। समावेशिक में अंतर आता है, अपवर्जी में क्या आता है, समान आता है। इस प्रकार से हम लोग पूरी सूचनाओं को एक ही क्वेश्चन में समझ सकते हैं।